नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। यह जो मुरली चली है 31/12/1994 ओरिजिनल, और उसका रिवीजन आज हम कर रहे हैं। 31/12/1994 बाबा का प्रवेश हुआ था अंतिम दिन, वर्ष के अंतिम दिन, और दूसरे दिन नए वर्ष की शुरुआत होने वाली थी। मराठी में 31/12/94 बाबांचा प्रवेश झाला होता, त्यावेळेला बाबांनी ही मुरली चालवलेली आहे नवीन वर्षाची सुरुवात। त्या निमित्ताने आज नवयुग रचता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। दुनियेमध्ये कोण कुणाला कोणत्या नजरेने बघतं, कोण कुणाला कोणत्या नजरेने बघतं, लेकिन भगवान जब आते हैं तो अपने बच्चों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। या वेळेला जेव्हा बाबा आलेले त्यावेळेला बाबा बच्चांना कोणत्या नजरेने बघतोय? बापदादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। जो नवयुग आने वाला है, 2036 से नया युग स्टार्ट होने वाला है, उसमें जो राजा बनने वाले बच्चे हैं, उस हिसाब से बाबा हमें देख रहे हैं। आणि त्या नजरेने, त्या भावनेने, त्या श्रेष्ठ दिव्य भावनेने बाबा काही समजवत असतात। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे यह नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान नहीं। व्यक्ति भी नया अर्थात सतोप्रधान है, और प्रकृति भी सतोप्रधान अर्थात नई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ साथ नव वर्ष की मुबारक। तर नवीन वर्ष येतं, 2022 गेला, 2023 आला। 31 डिसेंबर 2022, 1 जानेवारी 2023। बदललं काय? फक्त तारीख बदलली फक्त। परिवर्तन काही होत नाही। आपण विश करतो एकमेकांना हॅपी न्यू इयर म्हणून, एक आनंद असतो थोड्या वेळासाठी, आणि आता तर व्हॉट्सअपचं तेवढा आनंद झालेला आहे। फॉरवर्ड करायचं असा आनंद पण नाही, पहिले तरी आनंद व्हायचा तो। बदल कुछ नाही होत आहे। काही लोक संकल्प घेतात की आता आज 31 डिसेंबर आहे, उद्यापासून 1 जानेवारी नवीन वर्ष सुरू होत आहे, मला काहीतरी हे बदलायचं आहे, मला माझ्या जीवनामध्ये हे नकोय, ही चुकीचं सवय, हा चुकीचा संस्कार आहे, मला आता बदलायचं। तर काही बदलतात, काही नाही बदलत, काही नव्याचे 9 दिवस, नंतर पुन्हा पहिल्यासारखंच। लेकिन यहाँ पर जो नया युग आने वाला है, 2036 से नया युग स्टार्ट होगा, तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि उसमें सब कुछ नया होगा। व्यक्ति भी नए होंगे, व्यक्ति का स्वभाव संस्कार भी नया होगा, प्रकृति भी नई होगी। अभी आज प्रकृति में पुरानापन है, जुनी झालेली आहे, डिस्चार्ज झालेली आहे। निसर्गाचे 5 तत्व बिलकुल ते विस्कळीत झालेले आहे, त्यांची जी सिस्टीम आहे ती सगळी कोसळलेली, कोलॅप्स झालेली। और जो नई दुनिया होगी, वहां पर जब जिसकी जरूरत है, जब जितना पानी चाहिए उतना पानी आएगा, जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर रहेगा। सगळं काही ऑटोमेटिक है, तिथं एसी लावायची गरज नहीं, फैन लावायची गरज नहीं। तो ऐसी नई दुनिया आने वाली है, और उस दिशा में साइंस भी जा रही है। जो बाबा ने बताया था कि 2036 से स्टार्ट हो जाएगी ये नई दुनिया, और वैसे संशोधन सायन्स वाले भी कर रहे हैं। विज्ञानानेही तशी प्रगती केलेली आहे। आणि ते जे बाबांनी आजपर्यंत जे सांगत आलेले, 1936 पासून स्टार्ट झालं, जे काही सांगितलेलं आहे ते आजपर्यंत सत्य झालेलं आहे।
आणि त्यामुळे हे 2036 मध्ये जे नवी दुनिया यायची आहे ती बिलकुल नक्की येणार आहे, हे आपल्याला विश्वास ठेवायचा आहे. आणि आता जे वैज्ञानिक वगैरे जे म्हणत होते की अजून सगळं आपल्याकडे रिसोर्सेस आहे, सगळं काही आहे, सगळं काही आपण सिस्टीमला सेट करू शकतो, सगळं व्यवस्थित होईल, आपल्याला काही काळजी घ्यावी लागेल, काही टेम्परेचर वगैरे कसं मेंटेन करता येईल, कसं ते कारखाने कमी करता येईल, वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांचे विचार चालत होते. पण आता या अशा वर्ष 2 वर्षामध्ये त्यांनी संशोधन करून सांगितलेले की हे जे काही आपण करायचा प्रयत्न करतोय कमी पडणार आहे आपण, आणि 2030 पर्यंत बरंचसं काही बदल होऊन जाईल. काही तर सांगतात की 50% दुनिया समाप्त होऊन जाईल 2030 पर्यंत, हे वैज्ञानिक सुद्धा सांगायला लागलेले. लेकिन बाबा ने 1936 में आने के बाद में ये सब बता दिया था कि 100 साल में ये सारा परिवर्तन हो जाएगा, और वो सामने सारा स्पष्ट दिख रहा है. बाप दादा भी दिल की दुआओं से नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं. बाप दादा म्हणजे बाबा, शिव बाबा, और शिव बाबा मतलब किसी धर्म का नहीं है. हमें क्लियर, अभी आप सुन रहे हैं सभी, तो आपको क्लियर है कि शिव बाबा कौन है? परम आत्मा है, किसी धर्म का उससे कोई संबंध नहीं है, और वो सभी धर्म वालों का, एका धर्माशी त्याचा संबंध नाही, तो सगळ्यांचा आहे. सगळ्यांनी त्याची आठवण केलेली, सगळ्या धर्मवाल्यांना. ते कोणी क्लिअर सांगितलं, कोणी नाही सांगितलं, कोणाला समजलं, कोणाला नाही समजलं, पण तो वरचा जो आहे तो एकच आहे. जे ज्याला मुस्लिम धर्मामध्ये अल्लाह म्हटलं गेलं, ख्रिश्चन धर्मामध्ये गॉड म्हटलं गेलं, हिंदू धर्मामध्ये परमेश्वर, ईश्वर म्हटलं गेलं, जैन धर्मामध्ये सिद्ध शिलापती म्हटलं गेलं, तो एकच आहे. ती शक्ती आहे, ती एनर्जी आहे. और वो है बाप. तो हम सभी आत्माओं का बाप है त्या अर्थाने. शरीराचा विषय नाही आहे, शरीराच्या हिशोबाने आपण त्याचे बच्चे नाही, तो आपला बाप नहीं है. लेकिन हर आत्मा परमात्मा की संतान है, और उस हिसाब से वो हमारा बाप है. और इस हिंदी में जैसे बाप को बाबा कहते हैं, वैसे हम भगवान को बाबा कहते हैं. तो वो बाप और दादा है जिसके तन में भगवान का प्रवेश होता था, ब्रह्मा बाबा, जिनके तन, उनकी कहानी आपने सुनी होगी, मालूम ही है आपको. उनके तन में भगवान का प्रवेश होता था, और वो इस ज्ञान मार्ग में भगवान से ही सब कुछ सीखे. इसलिए ज्ञान मार्ग में वो हमारे बड़े हैं, बड़े भाई है, इसलिए उनको दादा कहा जाता है. और दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर बाप दादा कहा जाता है. ब्रह्मा और शिव दोनों को मिलाकर बाप दादा. और वो बाप दादा हम बच्चों के लिए अभी नया युग लाने के लिए पूरी तरीके से एक सेकंड अपना दे रहे हैं. आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद? डबल याद ये होनी चाहिए कि वर्ष आते हैं जाते हैं, लेकिन नया युग आने वाला है. अपना नया युग नयनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया. इतना स्पष्ट है, नशा है. तो ये जो कार्य चल रहा है, भगवान का कार्य चल रहा है, ये सारा नई दुनिया की तैयारी चल रही है, स्थापना का कार्य चल रहा है. और फिर ये जब स्थापना का कार्य हो जाएगा, आत्माएं तैयार हो जाएगी, देवता जैसे बन जाएंगे सब, तब वो लड़ाई लगेगी, विनाश होगा, महापरिवर्तन होगा, और फिर सतयुग आ जाएगा, नया युग आ जाएगा. तो इतना बाबा म्हणता है कि इतना स्पष्ट होना चाहिए बुद्धि में कि नया युग आ रहा है. सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं, तो अपने आप को हमें नए युग का राज्य अधिकारी समझना है. वहां पर जाकर हमें राजा बनने का चांस है, और उसके लिए जो जो मुरली में बाबा बताते हैं वैसा पुरुषार्थ करना है, देवता जैसा बनना है. तो वहां पर हमारा राज रहेगा. अपने नवयुग की ड्रेस यानी शरीर सामने दिखाई देती है, बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और नई ड्रेस धारण करेंगे. तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना? अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा. कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आंख टेढ़ी होगी, किसके होंठ ऐसे होंगे. और नवयुग में सब नंबर 1, हर कर्मेंद्रिय एक्यूरेट. तो ऐसी ड्रेस सामने खुट्टी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है. अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना?
तर हे जसं जसं आपण ज्ञान प्राप्त करत जातो तसं तसं आपल्याला या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होत चाललेल्या आहे की हम आत्मा है और ये आत्मा का सफर चल रहा है. परमधाम मोक्ष घरामधून आपण इथं आलो, वेगवेगळ्या प्रकारचे पाठ बजावले, मागच्या जन्मामध्ये वेगळं शरीर, त्याच्या मागच्या जन्मामध्ये वेगळं शरीर, पण आपण आत्मा एकच आहे, तिचा प्रवास चाललेला आहे. आणि आपण आत्मा आता या शरीररूपी ड्रेसमध्ये, आज जो शरीर आहे आपला, तर त्या शरीररूपी ड्रेसमध्ये आज आहे. पुढच्या जन्मामध्ये बाबा म्हणताय की तुम्हाला तो देवताई ड्रेस धारण करायचा आहे, म्हणजे देवताई शरीर धारण करायचंय, त्या शरीरामध्ये तुम्हाला चालायचंय. ड्रेस बदलण्यासारखं आहे. जसं हा ड्रेस आहे, शरीर म्हणजे ड्रेस आहे, आत्म्याने तो घातलेला आहे. आत्मा अलग आहे, शरीर अलग आहे. तर तसं आपला हा प्रवास आता सत्युगामध्ये जायचंय आपल्याला. आणि तिथं जो ड्रेस मिळेल, म्हणजे तिथं जे शरीर मिळेल, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम नसणार आहे. इथं बाबा म्हणताय इथं कोणीही तसा नाहीये बिना प्रॉब्लेम वाला. प्रत्येकाला जे शरीर भेटलेलं आहे काही ना काही प्रकारचे प्रॉब्लेम आहे. कर्मेंद्रिय सगळे अॅक्युरेट नाहीये, व्यवस्थित नाहीये. आणि असं कोणीच म्हणू शकत नाही की मला काहीच होत नाही. हर एक को कुछ ना कुछ तकलीफ है आज. तो जो नई दुनिया में जो नया शरीर मिलेगा उसका आधार है हम आत्मा आज संपन्न बन जाएंगे. यहाँ पर जैसी आत्मा है वैसा शरीर मिलता है. तो हम आत्मा बहुत अपने अंदर शक्तियां धारण करेंगे, गुण धारण करेंगे, परफेक्ट बन जाएंगे. तो उस हिसाब से शरीर भी परफेक्ट, सुंदर, निरोगी मिलेगा. और वो जो नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया में 1 सेकंद के लिए भी किसी को भी दुख नहीं है. 1 सेकंद सुद्धा दुःख नाही, म्हणून तो स्वर्ग आहे. एका सेकंदाचं कोणत्या व्यक्तीमुळे नाही, परिस्थितीमुळे नाही, तब्येतीमुळे नाही, कोणालाही तिथं दुःख नाहीये, दुखणं पण नाहीये. तो ऐसी दुनिया में भगवान हमें लेकर जाने के लिए तैयार कर रहा है. बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देखते हैं. तो भगवान जब देखता है अपने बच्चों को तो वो देखता है आत्मा मणि के रूप में. शरीर उसका बच्चा नहीं है, हमारे शरीर के पिता है, हम उनके शरीर के हिसाब से बच्चे हैं, लेकिन हम आत्मा परमात्मा की संतान है. हम आत्मा है, एक्चुअल में हम आत्मा है. तो भगवान भी हमें आत्मा के रूप में देखता है. और हम भी जब हमें अपने आप को देखना है, मैं कहते हैं हम, तो हमें अपने आप को आत्मा रूप में देखना है. आपल्याला क्लिअर झालेलं आहे आत्मा इथं तिथं कुठेही नाहीये शरीरामध्ये. आत्मा भ्रुकुटीच्या दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागी, मस्तकाच्या मध्यभागी विराजमान. आणि जे हायपोथॅलॅमस ग्रंथी आहे त्या ग्रंथीमध्ये छोटीशी ती आत्मा विराजमान आहे. आणि त्याच्यामध्ये सगळं रेकॉर्ड भरलेलं आहे. 5000 वर्षाची रेकॉर्डिंग, सीडी आहे तशी 5000 वर्षाची संपूर्ण सीडी त्याच्यामध्ये. आणि आपण एक दिव्य आणि चमकता सितारा आहे, त्या रूपामध्ये आपण स्वतःला बघायचंय. जेव्हा जेव्हा आपण मी म्हणू तेव्हा तेव्हा आत्मा रूप स्वतःचं बघायचंय. आणि जेव्हा कोणाला दुसऱ्याला बघायचंय आपल्याला, शरीर न बघता त्याला पहिले आत्मा रूपामध्ये बघायचं. ते सामने वाला आत्मा है, ये आत्मा है, चमकता सुंदर सितारा. शरीर में नजर नहीं जानी चाहिए. भले चेहरा देखते हैं हम, चेहरे में विराजमान आत्मा को देखना है, गुप्त आत्मा को, जो इन आंखों से नहीं दिख सकती है, किसी मशीन के द्वारा नहीं दिख सकती है. कोई देख नहीं सकता है, आते हुए जाते हुए भी नहीं देख सकता है, जन्म के समय भी नहीं देख सकता है, मृत्यु के समय भी नहीं देख सकता है, क्योंकि 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है. आंखें या यहाँ की मशीनें 5 तत्वों से बनी हुई चीजें देख सकती है, आत्मा 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं. तो हम आत्मा है, ये हमें क्लियर करना है, बुद्धि में क्लियर रखना है. बाबा भी उसी नजर से, भगवान भी हमें उसी नजर से देखता है. और दूसरा, भगवान देखता है हमारा भाग्य. ये जो ज्ञान मार्ग है जिसमें देवता बनाने की ट्रेनिंग भगवान देते हैं कि किस तरीके से देवता बनकर अपना जीवन जीना है, ये ज्ञान मार्ग सभी के नसीब में नहीं है. ये भगवान कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक यहाँ पर आएगा, कोटि मधुन कोनी, हर एक के नसीब में नहीं है. इसलिए जो आते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं, उनका बहुत ऊंचा भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है. और भाग्यवान आत्मा के रूप में भगवान हमें देखता है. हमें अपने आप को भी शाबाशी देनी है कि हमने भी इस ज्ञान को, जो गुप्त रीति में आया हुआ भगवान है, उसको पहचाना है, उसको समझ रहे, उसकी बातों के आधार से उसको समझ रहे. इतना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान
और इतने सरल शब्दों में वो स्पष्ट करता है। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसी का मध्यम भी है, सभी 1 है, सेकंड, थर्ड और आने वाले हैं। बाबा बोलता है कि अपने आप को यही समझाओ कि मेरा नंबर 1 का भाग्य है, सेकंड थर्ड कोई दूसरा होगा, मुझे तो नंबर 1 में ही रहना है। इतना ऊंचा भाग्य मुझे अपना बना लेना है। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है, तो मुखड़ा यानी फेस भी मीठा है, या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है। अगर एक लकीर भी कड़वी की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है कि पास में रखना अच्छा लगता है, या विदाई देकर फिर बुला लेंगे, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कल से नहीं होगा और फिर परसों परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं 75% तो फर्क पड़ गया है और भी पड़ जाएगा, लेकिन माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना है। विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। बाबा मिलता है कि कोई प्रसंग होता है, कोई नया साल आना है या किसी का बर्थडे है, कुछ है, तो मिठाई खिलाई जाती है, मुख मीठा करते हैं। तो बाबा मिलता है मुख तो मीठा करो, लेकिन उसके साथ में मुखड़ा मीठा होना चाहिए, चेहरा मीठा होना चाहिए। और चेहरा मीठा कब होगा? नाटकी तर कोणी हसू शकतं, नाटकी खुशी दाखवू शकतं, पण खऱ्या अर्थाने चेहरा गोड केव्हा होईल? जेव्हा आतमध्ये गोडी असेल, जेव्हा आत्मा गोड झालेली आहे, जेव्हा आत्म्यामध्ये विकारांचा कडवटपणा, तिखटपणा, खारटपणा संपलेला आहे, तेव्हा ते जे येईल बाहेर ते सत्य ओरिजिनल असेल आणि ते लक्षात येतं. कोणी समजा आपल्याशी खूप गोड गोड बोलतंय, खूप गोड बोलतंय कोणी, तर तो गोड बोलतोय म्हणून आपल्याला असं नाही वाटत की खूप चांगला आहे, त्याचे वाइब्रेशन येतं कि मीठा तो बोल रहा है ऊपर से, लेकिन अंदर कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ स्वार्थ है इसका, वो होता है, हमको ऑटोमेटिक समझ में आता है. लेकिन जब आत्मा अंदर से मीठी हो जाती है, जब कोई स्वार्थ नहीं रहता है उसका, तो वो मिठास अलग ही महसूस होती है. आत्मा का आत्मा से कनेक्शन जुड़ जाता है उस समय, और बहुत अच्छी अनुभूति होती है. ऐसा लगता है इनके साथ में है तो मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, मुझे प्यार का अनुभव हो रहा है, मुझे शक्ति का एहसास हो रहा है. ये कब होता है? जब अंदर से आत्मा मीठी है. तो बाबा बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें समझाते हैं मुरली में. दुनिया वाले भी कहते हैं कि मीठा बोलो, एक दूसरे के साथ अच्छा रहो, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, लेकिन भगवान कुछ अलग तरीके से समझाता है कि अंदर से मीठा हो जाओ, ऊपर का तुम्हारा व्यवहार ऑटोमेटिक बदल जाएगा. और दुनिया में जितने भी मैनेजमेंट सिखाया जाता है, जितनी भी ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें ऊपरा ऊपरी सिखाया जाता है कि तुम्हाला असं बोलायचंय, असं बोलायचंय, तुम्हाला शांत राहायचंय, तुम्हाला ओरडायचं नाहीये, गुस्सा नहीं करने का है, ये सब सिखाया जाता है ट्रेनिंग में. पण मुळामध्ये तर काहीच नाही, मुळामध्ये बदल होतच नाही. जशी खूप नॉर्मल परिस्थिती असेल तर त्यावेळेला तसं राहतात, पण गोड बोलतात, शांत राहतात. पण ज्यावेळेला काही आली परिस्थिती, इमर्जन्सी काही आली, तर त्यांचा मूळ स्वभाव जागृत होऊन जातो. तो भगवान हमें सिखाता है
कि अंदर से मीठा, वो ओरिजिनलिटी तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। तो फिर कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे घर में हो, चाहे गली में हो, चाहे गांव में हो, चाहे देश में हो, कुछ भी हो जाए, तुम अंदर से मीठे बन गए तो वो सवाल ही नहीं है कोई कड़वाहट आने का, कोई गलत बात मन में मुख में से निकलने का, कोई गलत वाइब्रेशन उसे महसूस हो, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो अंदर से मीठा बन जाओ, ये खास मिठाई है। ये दो दूसरों को ये देना है। मिठाई तो देते हो, लेकिन ये अंदर की मिठास देना चालू करो। कुछ कहते हैं कि 75% तो फरक पड़ गया है, अभी थोडा रह गया है, वो हो जाएगा। तो थोडंसं क्रोध खूप यायचा, आता 75% फरक पडलेला आहे, 25% राहिलेलं आहे, ते होऊन जाईल। तो भगवान कहता है कि नहीं रहना चाहिए वो भी, क्योंकि अंश रहेगा, अंश भी रहेगा तो वो वंश पैदा कर देगा। थोडंसं तुम्ही शिल्लक ठेवलेलं बीज आहे तर ते झाड उत्पन्न करणार, तो समाप्त कर देना है, कंप्लीट समाप्त कर देना है। बाबा कह रहे हैं कि विदाई दे दो इसको, आने ही नहीं देना वापिस। पुराना जो स्वभाव संस्कार है उसको बदलकर हमें देवता जैसा बनना है। ऐसे नहीं कि हम नई दुनिया में चले जाएंगे फिर देवता जैसा रहेंगे वहां पर। देवता जैसा यहाँ पर ही रहना है। अभी जो नई दुनिया स्वर्ग आने वाला है, सतयुग आने वाला है, सतयुग हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी बाहर का सतयुग 2036 के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन हमारा अंदर का सतयुग जो है आज ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अभी ये वर्ष के अंतिम दिन बाबा की चली हुई मुरली है। अभी हमारे पास इसी वर्ष में भी 7 महीने बचे हैं। तो हमें ये पक्का कर लेना है कि मुझे अभी इस रहे हुए वर्ष में मुझे अपने अंदर की जो भी कड़वाहट है, जो भी काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो कुछ भी है और कुछ भी अंश बचा है मेरे पास, उसको समाप्त कर देना है और शांत अवस्था में रहना है, मीठी अवस्था में रहना है, स्थिर अवस्था में रहना है। हलचल में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, टेंशन में नहीं रहना है। माया को विदाई दे देनी। माया क्या है? माया कोई बाहर की चीज नहीं है। माया, पैसे को दुनिया वाले माया कहते हैं, लेकिन वो भी माया नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाले इस दुनिया में, और लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं धन देने के लिए। तो वो अगर माया होती तो फिर उसको देवी नहीं मानते हम। तो लक्ष्मी, धन माया नहीं है। जो हमारे अंदर विकार है और उस विकार के आधार से हम पैसे को यूज करते हैं, वो माया है। और 5 विकार जो भगवान बताता है कि माया खास 5 विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और उसके साथ में आ जाते फिर आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष। लेकिन मुख्य है 5 विकार। और ये माया कोई बाहर से नहीं आती है, ये हमारे अंदर जमकर बैठी हुई है और हमने उसको यूज कर करके बड़ा किया है। ये हमारे अंदर की बात है और इसी माया ने हमको परेशान किया है। इसी माया के कारण, इन्हीं 5 विकारों के कारण कर्मों में गड़बड़ हो गई। कर्म विकारों के वश होकर हमने किए तो वो पाप कर्म बन गए, उसका हिसाब किताब बना। जिनके साथ में हमने गलत व्यवहार किया, गलत बात की, किसी को फंसाया, किसी को मारा, किसी को कुछ किया, लेकिन उसका कारण ये था विकार, और उस विकार के कारण से वो पाप का हिसाब बन गया हमारा एक दूसरे के साथ, और उस कारण से हमारे सामने दुख आते हैं। तो कोई दुनिया में कोई भी हमें परेशान करता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, टेंशन देता है, वो उसका जिम्मेदार नहीं है। ये भगवान सिखाता है कि उसका जिम्मेदार वो नहीं है, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। तुमने इन विकारों के वश होकर जो भी कोई कर्म किए हैं, उस कारण वो हिसाब बना है, वो सामने आते हैं। फिर वो हिसाब नील होने के लिए सामने आते हैं। फिर अब ठीक है, जो भी है, जो पहले ज्ञान नहीं था, भगवान का ज्ञान नहीं था, विकारों के वश होकर हमने कर्म कर लिए, हो गया। त्याचा आता स्वतःला गुन्हेगार नहीं समजायचे, जे झालं ते झालं। पर अब भगवान सिखाता है कि वो हिसाब लेने आएंगी वो आत्माएं। तुम्हें फरिश्ता स्थिति में रहना है, शुभ भावना में रहना है, सबको शुभ भावना देनी है। तो वो जो हिसाब निकलेगा हमारा, निकालेगी वो आत्माएं, वो नील हो जाएगा। लेकिन अगर वो सामने हिसाब लेने के लिए आ रही है, कुछ चिल्ला कर बोलते हैं, कुछ टेंशन में बोलते हैं, कुछ क्रोध में बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, और हम उसका जवाब उसी तरीके से देते हैं, तो फिर वो हिसाब हमारा पहला तो हो जाएगा। वो मैंने बोला था, उसने आकर बोल दिया, उसमें नील हो गया। लेकिन मैंने फिर से बोला,
तो फिर उसका अलग से हिसाब बन जाता है, तो वो हिसाब फिर से देना पड़ेगा। और अभी तो भगवान का आकर जाने का समय हो गया है, और इसलिए अभी हिसाब बहुत स्पीड में निकल रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान हो जाना है कि अंतिम समय की दुनिया चल रही है, भगवान आया है, सबके हिसाब चुकतू करके हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष में लेकर जाने के लिए भगवान आया है। सिर्फ मोक्ष में तो सभी आत्माएं जाएगी, जो भी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सबको मोक्ष में जाना है, क्योंकि हम वहां से आए हैं, जहां से आए हैं वहां वापिस जाना है। लेकिन मोक्ष से हमें स्वर्ग में आना है। जो भगवान के बच्चे बनते हैं, जो ये तैयारी करते हैं देवता बनने की, वो मोक्ष से स्वर्ग में आ जाते हैं, और बाकी मोक्ष उनको प्राप्त हो जाता है। फिर उनका जब पार्ट है तब वो नीचे आएंगे, जब उनका समय आता है तब वो फिर से नीचे आएंगे। हर एक का अपना अपना फिक्स पार्ट है इस दुनिया में। ये जो ड्रामा बना हुआ है, इस ड्रामा में हर एक का अपना फिक्स पार्ट है। तो अभी वो समय आ गया है ड्रामा में कि जब भगवान सबको लेने के लिए आया है, और इसीलिए हम सब देख रहे हैं दुनिया में अभी ये जो दुनिया है ये रहने लायक नहीं रही है। हमें सब समझ में आ रहा है की पाणी खराब झालेलं आहे, हवा दूषित झालेली आहे। आपण जर पेपर उघडून बघितलं तर 80% बातम्या इकडे कोणता गुन्हा झाला, तिकडे काय झालं, तिकडे काय झालं, तिकडे काय झालं, पॉझिटिव्ह काहीच नाही। सगळं इतके गुन्हे वाढलेले आहे, इतके सिटीमध्ये जर जाऊन बघितलं शहरामध्ये आपण, तर व्हायब्रेशन सहन होत नाही तिथले, इतकं भयंकर स्थिति झालेली है। तो ऐसी दुनिया कब तक चलेगी, और कब तक भगवान बच्चों का दुख देखता रहेगा? किसी के पास पैसा है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लेकिन हर एक को अपने अपने प्रॉब्लम है, हर एक को अपने अपने दुख है, क्योंकि ये अभी अंतिम समय के हिसाब किताब की दुनिया है। और इसलिए भगवान आता है बच्चों को मुक्त करने के लिए इसमें से, लेकिन वो ऐसे ही आकर मुक्त नहीं करता है, वो एक प्रोसीजर के तहत उसका कार्य चलता है। वो आता है, धीरे धीरे ये ज्ञान समझना चालू होता है आत्माओं को, फिर वो कुछ खास बच्चों को तैयार करता है। हे जे ज्ञान सुरू झालं, सगळ्यात पहिले 14 वर्ष बाबांनी 350 आत्म्यांना ज्ञान दिलं फक्त। ते 350नी हे फाउंडेशन रचलं, पाया रचला गेला। ज्या मुख्य आज आपण ऐकलं असेल दादी, वरिष्ठ भाई, त्यांच्यापैकी आता फक्त एक दादी राहिलेली ते 350 जणांपैकी, रतन मोहिनी दादी, बाकीचे सगळ्यांनी आपला पुढचा पार्ट सुरू केलेला है। तो उनके द्वारा भगवान ने ये कार्य किया 14 साल तक, और फिर उसके बाद में ये कार्य धीरे 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 बढ़ता गया, और उसमें फिर भगवान आकर एक एक आत्मा को चुनता है, इसमें एक एक आत्मा को तैयार करता है, एक एक आत्मा को जो उसकी नजर जाती है जिस पर, उनको चुनता है, उनको ये पवित्र बनने का रास्ता बताता है, सजाओं से मुक्त होने का रास्ता बताता है। फिर उसको जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या जब तैयार हो जाती है, सत्युग के स्टार्टिंग में 9 लाख आत्माएं हैं, उतनी संख्या जब तैयार हो जाती है तब ये विनाश का कार्यक्रम जोर शोर से चालू होने वाला है। और उसके पहले परसों की मुरली में ही बाबा ने बताया कि ये सब तब तक रिहर्सल होती रहेगी। 2 महायुद्ध हो चुके हैं, तीसरा महायुद्ध होगा। 1960 की मुरली चली थी बाबा की, उसमें भगवान ने बताया कि ये तीसरा महायुद्ध होगा, और तीसरे महायुद्ध में बाहर के देश समाप्त हो जाएंगे। तीसरा महायुद्ध का असर भारत पर नहीं होगा, ये भी भगवान ने बताया है। लेकिन वहां का जो विनाश है वो बहुत इजी विनाश है, बाहर के देश का जो विनाश है, क्योंकि बॉम्ब गिरा, शहर खत्म हो गया, कोई किसी के लिए रोने वाला नहीं रहेगा, किसी को किसी का दुख नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो विनाश होने वाला है, एक तो ये प्रकृति के 5 तत्व, और आपस में युद्ध, ग्रह युद्ध, और वो भी हिंदू मुस्लिम, इसमें होने वाला है। और उसकी तैयारियां हम देख रहे हैं कि उसकी तैयारियां हो गई है। जो दूरी है एक दूसरे की वो बढ़ती जा रही है, वो होने वाला है। लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने ये गारंटी ली है कि तुम्हें मैं सुरक्षित रखूंगा, खून की नदियां बहेंगी यहाँ पर, लेकिन जो मेरे बनकर रहेंगे, वो मेरे से कनेक्शन रहेगा, वो शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो वो दूसरे जो भी हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म वाले हैं आपको मदद करेंगे, आपको सहयोग देंगे, और आपको उनको सपोर्ट देना है, सबकी सेवा करनी है उस समय। तो ये सारा भगवान ने सब कुछ, जो कुछ भी बताया है, वो सब कुछ होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। आणि हे मेरा अनुभव सुनाता हूँ मैं विज्ञान को मानने वाला हूँ, मैं धर्म में जो भी बातें हैं
उसमें पहले से ही नहीं था। मुझे पूजा पाठ ये वो पसंद नहीं था, और कोई कहता था तो मैं समझता था कि अंधश्रद्धा है। तो जब ये ब्रह्मा कुमारी इसके इस परमात्मा के ज्ञान के बारे में पता चला, ज्ञान समझ में आया, उसका लॉजिक समझ में आया, उसमें कितना सत्य बता रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये सब समझ में आया। साल भर उस ज्ञान को मैंने पहले सुना, लेकिन वो जो कहते थे भगवान आता है और भगवान मुरली चलाता है और भगवान समझाता है, तो इस पर मेरा विश्वास नहीं था। मैंने ये पक्का किया था कि मैं जब तक आंखों से नहीं देखूंगा, जब तक मैं सामने नहीं देखूंगा, तब तक मैं नहीं मान सकता। ठीक है, ज्ञान अच्छा है, सब अच्छा सुनाते, गलत कुछ नहीं है, इसमें एक भी बात गलत नहीं, हम नहीं पकड़ सकते कि ये तो गलत बात कहेगी। लेकिन भगवान आता है और भगवान ज्ञान सुनाता है, ये विश्वास मुझे तब हुआ जब मैं माउंट आबू गया। तो वहां पर परमात्मा मिलन, उसके लिए ही गया था स्पेशल, परमात्मा मिलन का प्रोग्राम था। उसके पहले तो यहाँ पर देखा था सैटेलाइट के माध्यम से, ऐसा लगा था कि विज्ञान का चमत्कार है, उसके कारण से दिखाई देता होगा, ऐसा कुछ तेज आ गया है दादी जी के चेहरे पर वगैरह वगैरह। तो ये विज्ञान के कारण भी हो सकता है, भले ज्ञान अच्छा है, अच्छा चला अच्छा कर रहे संस्था वाले, अच्छा ही समझा रहे लोगों को, लेकिन भगवान आता है इस पर मेरा बिल्कुल वो विश्वास था ही नहीं। लेकिन वो नियमों का पालन करके, प्याज लहसुन नहीं खाना, वो सब नियमों का पालन करके फिर बाबा मिलन के लिए जब पहुंचा, स्टेज पहले दिन वो दादी का क्लास हुआ, गुलजार दादी के शरीर में भगवान का प्रवेश होता था। पहले दिन रात में गुलजार दादी का क्लास हुआ, रात में 9 बजे। उनका आवाज देख लिया, उनकी स्टाइल देख ली, उनकी बात करने की पद्धति देख ली 9 बजे। और दूसरे दिन 7 बजे शाम में दादी जी स्टेज पर आकर बैठे, 5 मिनट ध्यान में गए और 5 मिनट के बाद वो परिवर्तन हुआ, तेज आ गया उनके चेहरे पर, आंखें बिल्कुल ऐसे तेजों में दिखने लग गई और उनका स्पीकिंग चालू हुआ, बोलना चालू हुआ। तो वो जो आवाज थी वो दादी की आवाज से बिल्कुल अलग थी, वो जो तेज था वो बिल्कुल अलग था। वो जो वाइब्रेशन हो गए थे हॉल में, 20,000 के हॉल में वाइब्रेशन, एक टाचणी पडली तरी आवाज येईल इतका जेव्हा प्रवेश झाला ज्या क्षणी, त्या क्षणी ती स्थिती झालेली होती आणि 5 मिनिटांमध्ये ती प्रक्रिया झाली। तर तेव्हा तो विश्वास बसला की भगवान ही आता है। आणि अब्दुल कलाम जे सगळ्यात मोठे शास्त्रज्ञ आपले भारताचे राष्ट्रपती, ते ज्यावेळेस शास्त्रज्ञ म्हणून कार्य करत होते त्यावेळेला त्यांनी तिथं मशीन्स नेऊन चेक केले। ज्यावेळेला म्हणतात की भगवान का प्रवेश होता, अभी परमात्मा मिलन का प्रोग्राम है, त्यावेळेला ते मशीन्स नेऊन चेक केले तिथं, की जिथं विज्ञानाचं काय आहे की रात्रीच्या वेळेला, संध्याकाळच्या वेळेला झाडं कार्बन डायऑक्साईड सोडायला सुरुवात करतात, दिवसा ऑक्सिजन सोडतात आणि संध्याकाळनंतर कार्बन डायऑक्साईड सोडतात। तर त्यांनी बऱ्याचशा झाडांच्या ठिकाणी ते मशीन्स नेऊन ठेवले। त्यांना बघायचं होतं की अगर भगवान आता है तो कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो होता होगा। भगवान आता है कह रहे, बहुत बड़ी बात है, जिसको हम गॉड कहते, अल्लाह कहते, ईश्वर कहते, वो आता है, तो वो अगर आता है तो कुछ तो होना चाहिए। मग त्यांनी बघितलं की त्या ज्या मशीन्स आहे त्या मशीन्सने दाखवलं की ते झाड ऑक्सिजन सोडत आहे रात्रीच्या वेळेला, कारण ते प्रवेशाचा जो प्रोग्राम असतो तो 7 नंतरच असतो, ऑक्सिजन सोडत होते ते झाड। त्यांना विश्वास झाला, मग त्यांना ते कम्प्लीट चांगल्या प्रकारे जुळले, ते सगळ्यात मोठा शास्त्रज्ञ भारताचा। आणि ते जेव्हा माउंट आबूला जायचे तेव्हा ते बिलकुल चप्पल वगैरे सोडून द्यायचे, गाडी सोडून द्यायचे आणि तिथं पायी चालायचे आणि ते म्हणायचे की मला इथून एनर्जी मिळते। तो हम देखते आज बहुत सारे शास्त्रज्ञ, बहुत सारे इस कारण ही जुड़ गए हैं, उनको समझ में आ गया यहाँ के वाइब्रेशन में फर्क है। और ये जो कहते भगवान आता है तो आता ही है भगवान। तो जो भी भगवान ने कहा है वो सब बातें सत्य हैं, और उस हिसाब से अगर हम सोचे अपने लिए, अब हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, अपने जीवन में हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, तो जब हम ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान के आधार से हम सोचते हैं, तो वो परिवर्तन ऑटोमेटिक होता जाता है। और फिर उसके बाद भगवान से कनेक्शन कैसे लगाना ये सीखते हैं। इसमें राजयोग के माध्यम से हम स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, सुख, शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ ले सकते हैं। जो जिस समय चाहिए उस समय भगवान से कनेक्शन जोड़कर वो वाइब्रेशन ले सकते हैं। जैसे फैन चल रहा है, हम फैन के सामने हम बटन ऑन किया, फैन को नहीं बोलते मुझे हवा दे दो, मुझे हवा दे दो, वो ऑटोमेटिक हवा देता है। तो इसी तरीके से जब हम भगवान के सामने जाते हैं मन बुद्धि के द्वारा, तो भगवान के पास शांति है, सुख है, प्यार है, आनंद है, शक्ति है, जो चाहिए ले सकते हैं, वो जो चाहिए उससे हम ले सकते हैं। तो इसलिए इस जीवन में
अभी का जो जीवन है, आज का जो जीवन है, इसमें हमें ये सब चीजें चाहिए और ये राजयोग के माध्यम से, भगवान को जुड़ने के माध्यम से हमें मिलते हैं। और यहाँ आज के बाद, आज की दुनिया हम देख रहे हैं, अभी आगे चलकर बहुत हलचल होने वाली है, बहुत डिस्टर्बन्स रहने वाली है दुनिया में। सगळे जे बाबांनी सांगितलेले ते सत्य होणार आहे। भगवान ने कहा है कि 4 में से 1 को मानसिक प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे लोगों के साथ में हमें रहना है, हमें व्यवहार करना है, धंधा करना है, जो कुछ भी करना है। और फिर दुख के पहाड़ गिरेंगे, बहुत सारे दुख आएंगे, लेकिन जब हम भगवान से शांति ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं, तो हर एक पेपर को क्रॉस कर लेंगे, हम बहुत आराम से क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ के जीवन के लिए तो जरूरी है। भगवान कहता है कि सतयुग की तैयारी करो, देवता बनने की तैयारी करो, तो वो तो तैयारी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन आज तो हमें यहाँ पर जीवन जीना है, यहाँ पर तो रहना है, इतने सारे लोगों के बीच में रहना है, इतने ऐसे वाइब्रेशन में रहना है, इतनी दुख भरी दुनिया में रहना है, तो उसके लिए कुछ तो चाहिए सोर्स हमारे पास। तो ये राजयोग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमें ये सोर्स प्राप्त होता है और उससे फिर हम अपना जीवन, यहाँ का जीवन बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जितना हम इसमें आगे बढ़ेंगे, कोणालाही जबरदस्ती नाहीये या ज्ञान मार्गामध्ये चालायची, कोणी कोणाला जबरदस्ती करत पण नाही, इथं कोणीच कोणाला जबरदस्तीने आणू शकत नाही आणि कोणीच जबरदस्ती टिकू शकत नाही या ज्ञान मार्गामध्ये। ज्याचं भाग्य आहे तोच या ज्ञान मार्गामध्ये टिकू शकतो। त्यामुळे फोर्सचा विषय नाहीये, अपन अपना निर्णय घ्यायचा कि आपल्याला याच्यामध्ये किती पुढे जायचंय, क्योंकि यहाँ के जीवन के लिए तो जरूरी है, तनाव मुक्ति के लिए। और साथ साथ अगर हम थोड़ा सा ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे, जो नियम मर्यादाओं पर चलेंगे, तो हम देवता बनने की रेकॉर्डिंग कर लेंगे आपली। जे काही भक्ती मार्गामध्ये चाललेले काही ना काही भाग्य बनवण्यासाठीच तर आपण करत असतो, की भाग्य बनवायचंय, पुढचं भविष्य चांगलं झालं पाहिजे, पुढचे जन्म चांगले मिळाले पाहिजे, हे तर करत आलो आपण भक्ती मार्गामध्ये। पण आपण बघतोय की ठीक आहे, भक्तीमुळे मन शांत राहतं, स्थिर राहतं, ते खूप कमी आत्मे ज्यांचं मन शांत आणि स्थिर राहतं भक्तीमुळे। पण बरेचसे आपण बघतो की फक्त शोची भक्ती झालेली, दाखवायपुरतं झालेलं आहे, त्याच्यामधून त्यांना काही भेटत नाही, फक्त नाव होतं, ते मान भेटतो, शान राहते, बस तेवढाच विषय। बाकी असं मनापासून भावनेनी भक्ती करणारे खूप थोडे, यांच्यासारखे खूप थोडे, बाकी तर फक्त एक चाललेलं आहे, नाटक चाललेलं आहे, ते दाखवण्यापुरतं। तो इसलिए भक्ति जो भी है कर रहे हैं, उनके जो भावना है उस हिसाब से उन्होंने करनी चाहिए। भक्ति में शक्ति किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर जब हम राजयोग के माध्यम से चलते हैं, सभी शक्ति ले सकते हैं। और करना कुछ अलग नहीं है, किसी के जाकर पूजा करनी नहीं है, किसी के पैर पड़ने नहीं है, कोई मंत्र का जाप करना नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन बुद्धि से उसको याद करना है, उस शक्ति को याद करना है, उससे शांति लेनी है, प्यार लेना है, आनंद लेना है और भरपूर कर लेना है अपने आप को। और जब हमारे पास ये सब आ जाएगा तो हम किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में हम परेशान नहीं होंगे और भागेंगे नहीं उसके पीछे, यहाँ जाने से शांति मिलेगी, ऐसा करने से आनंद मिलेगा, ये सब छूट जाएगा हमारा ऑटोमेटिक। और हम भगवान से कनेक्ट होकर सब कुछ ले सकेंगे जो भी हमें चाहिए। सिर्फ मन बुद्धि का काम है, कुछ ऊपर से करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान कह रहा है कि विदाई दे दो, ये माया को विदाई देने की बात है। माया को जो विदाई दे देंगे हम, तो हमारा जीवन ही कुछ और हो जाएगा। तो उसके लिए फरिश्ता ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और उड़ा। फरिश्ते यही करते हैं ना, उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। सदा फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में भी रहो और दूसरे को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है नहीं, फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो। चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। तो भगवान हमें सिखाता है कि अपने आप को किस नजर से देखना है और दूसरों को किस नजर से देखना है। किसी को भी मनुष्य में जो खराबियां है उस नजर से नहीं देखना है। भगवान सिखाता है कि फरिश्ता रूप में देखो सबको। पहले तो खुद फरिश्ता रूप में रहो कि मैं ऊपर से यहाँ पर नीचे अवतरित हुआ हूँ और मुझे सेवा करनी है।
सेवा का मेरा पार्ट है। पंख लगे हुए होने चाहिए हमें उमंग उत्साह के, ज्ञान और योग के पंख लगे हुए होने चाहिए, फिर हमारा जीवन ही कुछ और हो जाएगा। हमें हलका रहना है। जे काही ओझ असेल, परमात्मा काय म्हणतात, स्वतःला परमात्मा म्हणून घेतात मी डस्टबिन आहे, डस्टबिन आहे, मला तुम्ही जे काही तुमच्याकडे कचरा आहे, व्यर्थचा कचरा आहे, जे काही तुम्ही कोणाविषयी काय काय पकडून ठेवलेलं मनामध्ये, मला देऊन टाका। भगवान के पास ऐसी मशीनरी है जो वेस्ट को बेस्ट में बदल देता है। तो भगवान को अर्पण करते चलना है। किसी के बारे में कुछ भी मन में हमें पकड़कर नहीं रखना है, क्योंकि वो एक तो ये बात है कि हमें हल्का रहना है इसलिए, और दूसरी बात ये है साइंस के हिसाब से कि किसी के बारे में कुछ भी निगेटिविटी हम अंदर रखेंगे, व्यर्थ अंदर रखेंगे, तो वो सारा ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है। हमारा आत्मा में है, ब्रेन को जाता है, क्योंकि आत्मा ब्रेन के माध्यम से कार्य करती है। ब्रेन में जाता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं अलग अलग, तो और उसमें से केमिकल्स निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे ही हमने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा, वो न्यूरॉन्स इस बात को पकड़ लेता है और तुरंत वो हार्मोन रिलीज हो जाता है जो नुकसानकारक है हमारे शरीर के लिए। और वो एक न्यूरॉन्स को जाते ही करोड़ों जो न्यूरॉन्स है हमारे शरीर में उनको पहुंच जाता है, और एक एक शरीर की एक एक पेशी तक पहुंच जाता है। और इसलिए आज जो बीमारियां बढ़ रही है उसका 90% कारण ये है कि हमने कुछ न कुछ पकड़ कर रखा है यहाँ पर। और जैसे ही हम कुछ अच्छा सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, मैं तो देवकुल की महान आत्मा हूं, मैं तो सतयुग की आत्मा हूं, जैसे ही हम ये सोचते हैं, ये विचार अपने आप को देते हैं, ब्रेन से अच्छे अच्छे केमिकल निकलना चालू हो जाते हैं और वो सारे शरीर को जाते हैं। इसलिए हल्का रहने के लिए भी जरूरी है और शरीर के तबीयत के हिसाब से भी वो जरूरी है। कुछ भी पकड़ कर नहीं रखना है हमें, किसी के बारे में भी हल्का बन जाना है, फरिश्ता रूप में रहना है और दूसरों को भी उसी रूप में देखना है। कार्य करने के लिए नीचे आए हैं, वहां से ऊपर से आए हैं, कार्य करना है, यहाँ पर ज्यादा अटकना नहीं। निमित्त मात्र हमारी सारी कर्तव्य जिम्मेदारियां जो हम पहले निभाते थे उससे भी अच्छी तरीके से निभानी है। वो सवाल नहीं है, सिर्फ हल्कापन रखकर निभाना। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है। एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, और फिर विश्व परिवर्तक आकर कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता। अपने प्रति भी कभी रोरियान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करे फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए ही कहे कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? गीत सुनाते हैं ना, क्या करे कैसे करे पता नहीं कब होगा, यह गीत बाप दादा तो सुनते हैं ना। जो विश्व परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी है, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते, स्वयं को नहीं बदल सकते? अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? तो भगवान हम बच्चों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता है। जब वो आता है, बच्चों को चुनता है, तो हर बच्चे को विश्व परिवर्तन के निमित्त देखना चाहता है। और विश्व परिवर्तक बच्चे अगर कहे कि ये मेरे से नहीं होता है, मैं नहीं बदल सकता हूं, तो बाबा बोलते हैं विश्व परिवर्तक को ये कहना शोभता नहीं है। तुम्हें तो विश्व को बदलना है, विश्व के कोने कोने को, कण कण को बदलना है। और तुम ये कहो कि मैं नहीं बदल सकता, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, तो ये बाबा बोलते हैं इसको विश्व परिवर्तक नहीं कहेंगे, कमजोर आत्मा कहेंगे। तो हमें विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी है। भगवान सबको अधिकारी बनाता है, ऐसे नहीं इनको अधिकार दिया उनको अधिकार दिया। हर एक बच्चा विश्व परिवर्तन में शामिल हो सकता है, भगवान का मददगार बन सकता है, भगवान का राइट हैंड बन सकता है। बाप दादा कहते इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए लेकिन जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा नहीं जाए। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। भगवान का आदेश है, भगवान की सलाह है, भगवान की सलाह है, मार्गदर्शन कर रहा है वो कि अभी आप इस साल में ये कर सकते हैं, जो बचे हुए 7 महीने हमारे सामने, उसमें हम ये कर सकते हैं। कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। बाबा कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा करो, और प्रतिज्ञा मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की भी कमजोरी को नहीं देखना। क्योंकि हम किसी की कमजोरी को देखते हैं तो वो अंदर ले रहे हैं हम कचरा,
कमजोरी है, ठीक है, उसमें कमजोरी है, लेकिन हमें यहां पर उसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी, अंदर लेना ही नहीं है वो कचरा। हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक आत्मा का अपना स्वभाव संस्कार है, मुझे शुभ भावना रखनी है, लेकिन यहां पर उसके बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होना है। फिर वही होगा, जो मन परेशान, बुद्धि व्यर्थ में जाएगी और शरीर पर परिणाम होगा। इसलिए भगवान कह रहा है कि अपने लिए प्रतिज्ञा करो, अपने खुद के लिए प्रतिज्ञा करो कि किसी की कमजोरी नहीं देखना है, किसी की कमी को नहीं देखना है, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। तो देखना तो नहीं है, बोलना भी नहीं है, सुनाना भी नहीं है किसी को, नहीं तो फिर बहुत बातें होती है। जब लेडीज आपस में मिलती है तब बहुत बातें होती है, जेंट्स की उतनी बातें नहीं होती कमी कमजोरी की, लेकिन वो देखना, सुनना, बोलना भगवान कह रहा है कि बंद कर दो ये। कहीं से हमें सलाह मिल सकती है, तेवढं पुरतं तेवढं बस, आणि और भगवान के सामने मन मोकला कर देना है, हमें भगवान को कह देना है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, भगवान समझा देगा क्या करना चाहिए उसमें। किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न देखेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। अगर ऐसा करेंगे तो बाबा भगवान कह रहा है कि ये वर्ष कैसा हो जाएगा? शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। शुभ भावना बहुत बड़ा गुण है, तो किसी की कमजोरी नहीं देखना, इसका मतलब उसका परिवर्तन। बाबा ने ऑप्शन दिया उसके लिए कि शुभ भावना से हर एक के प्रति व्यवहार में आना है, चाहे कमी है, कमजोरी है, हमें शुभ भावना रखनी है, बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। भगवान का बच्चा है, ओरिजिनली बहुत अच्छी आत्मा है, विकारों की धूल चढ़ी हुई है, ऐसा सब हमें अपने आप को समझाकर उसके प्रति शुभ भावना के वाइब्रेशन निकालें। नहीं तो क्या होता है, अगर हम ये शुभ भावना नहीं रखेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। विज्ञानाने पण हे सिद्ध केलेलं आहे की तुम्ही बोलू नका कोणाविषयी काही, पण जरी मध्ये जर व्हायब्रेशन ठेवले तुम्ही तसे, तर ते व्हायब्रेशन त्या आत्म्यापर्यंत पोहोचणार आणि त्याच्यापर्यंत पोहोचल्यावर आपल्याकडे 1000 पटीने तो रिटर्न पाठवणार। त्याला जरी ऐकलेलं नाही, त्याने आपल्या तोंडातून शब्द नाही निघालेला बाहेर त्याच्याविषयी, पण ते व्हायब्रेशन त्या आत्म्याला पोहोचतात आणि तो मग आपल्याकडे तसं रिटर्न पाठवतो। आणि किती पटीने येईल रिटर्न सांगता येत नाही। आणि ते जेव्हा निगेटिव्हिटी आपल्याकडे येते तेव्हा आत्मा कमजोर होत जाते। पहले से ही हम इतने जन्म लेकर कमजोर हो गए हैं, आत्मा कमजोर हो गई है। अभी ये दूसरों के ऐसे गलत वाइब्रेशन हमें नहीं चाहिए, और इसीलिए किसी की कमजोरी का न देखते हुए अपने कल्याण के लिए उनके प्रति शुभ भावना रखनी। उनका तो हो ही जाएगा कल्याण, लेकिन हमारा कल्याण उसमें ज्यादा है, उनके प्रति शुभ भावना। तो फिर यहां पर भी वो नेगेटिव केमिकल्स नहीं निकलेंगे, नेगेटिव हार्मोन्स नहीं निकलेंगे। तो जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष, मंजूर है। फिर वहां जाकर नहीं बदल जाना। फिर यहां तो सुन रहे हैं, भगवान कह रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, हम कर सकते, ये भी लग रहा है, लेकिन जब वो आत्मा सामने आ जाएगी जो गलत बोलती है, जो गलत करती है, जो गलत सोचती है हमारे बारे में, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है, भगवान कह रहा है कि वहां जाकर बदलने जाना। पक्का कर लो अभी कि मुझे मेरे कल्याण के लिए, और मुझे उसमें भी विश्व परिवर्तन के कार्य में शामिल होना है, उसके लिए मुझे अब ये सारी बातों को पीछे छोड़ देना है। जो किया आज तक, लेकिन अभी भगवान का हाथ पकड़कर चलना है। तो परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता। जो परिवर्तक है, जिसको परिवर्तन का कार्य करना है, वो बाबा कह रहे हैं कि किसी के संग में, किसी के प्रभाव में नहीं आता कि वो ऐसा है इसलिए मेरा वैसा हो गया, उसने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। किसी के संग में या किसी के प्रभाव में नहीं आना है। परिवर्तक मतलब परिवर्तक, किसी भी बात को हम परिवर्तन कर सकते हैं। विश्व को परिवर्तन करने की ताकत हम आत्माएं रखते हैं, इसलिए भगवान ने चुना है। ऐसे नहीं चुना, असंच नहीं आलो आपण इथं, उगच नहीं आलो, सहज म्हणून नहीं आलो, ये भगवान की नजर गई है हमारे ऊपर, इसलिए हम यहां पर आए हैं। तो हम साधारण आत्माएं नहीं है, हम महान श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं। विश्व परिवर्तन का कार्य करने की जिम्मेदारी भगवान हमें सौंप रहा है। तो विश्व परिवर्तक आत्माएं बनकर हमें अब किसी की भी नेगेटिव बात को, अशुभ बात को शुभ बात में परिवर्तन कर लेना है। उसके बातों के प्रभाव में नहीं आना है, उसके जैसा व्यवहार नहीं करना है।
इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। तो किसी की भी अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देखो। भले ही उसकी बात में 99% बुराई होगी, लेकिन 1% तो हम उसमें से अच्छा ही निकाल सकते हैं। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण हुआ, नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। जेव्हा शुभ भावना राहील सगळ्यांविषयी तेव्हा मग कारण समाप्त होऊन जातील, की ये कारण से उसने ये ऐसा किया, फिर मैंने ऐसा किया, कारण समाप्त होऊन जातील सगळे, त्याच्याविषयी आपल्याविषयी सगळी कारण समाप्त होऊन जातील। आणि आपण काय बघणार, निवारण क्या है इसका, शुभ भावना उस आत्मा के प्रति, फिर अब ऐसा है वो वैसा है, सावधानी रखनी है, वो तो अलग बात हो गई सावधानी रखना, लेकिन भावना गलत नहीं होनी चाहिए हमारी। और भावना गलत नहीं है तो हम निवारण का सोचेंगे, हमें अब इसमें क्या करना है ये सोचेंगे, उसमें ताकत लगाएंगे अपनी। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में एक तो बधाइयां देते हो और दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई न कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो, ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला, न लेने वाले को टाइम था न देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। तो भगवान कह रहा है किसी से मिलते हैं, किसी के पास जाते हैं, या फिर नए वर्ष के लिए, या फिर कुछ भी बर्थडे का प्रसंग है या कुछ भी है, तो गिफ्ट देते हैं। तो अभी जो भी कांटेक्ट में आए, संबंध संपर्क में आए, भगवान कह रहा है कि उसे गिफ्ट दो। कौन सी गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की गिफ्ट दो, मधुर बोल की गिफ्ट दो, कोई ना कोई गुण शक्ति दो, कोई ना कोई गुण और शक्ति की गिफ्ट दो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि टाइम नहीं था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, उसके पास भी टाइम नहीं था। बाबा म्हणता है कि कैसे दे सकते हैं, अपनी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है तो सेकंद के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हैं। संकल्प किया, ये आत्मा का कल्याण हो जाना चाहिए, इस आत्मा को शांति मिल जानी चाहिए। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं, भगवान से शांति ली व्हायब्रेशन के रूप में, उसको दे दी। फोकस आला तो शांतीचा, मी शांतीची किरण इकडे पाठवली, इसको दे दिया मैंने। सेकंड लगेगा, उसको टाइम नहीं, मुझे टाइम नहीं, सवाल ही नहीं है, गुप्त काम है और सेकंड में हो सकता है। संकल्प, फिर दूसरा है दृष्टि, और दृष्टि से कैसे, मैं आत्मा हूं, वो सामने वाला भी आत्मा है, भगवान का बच्चा है, शरीर का संबंध नहीं, आत्मा है भगवान का। जैसे ही हम दूसरे को आत्मा देखते हैं वो करंट जाती है, जो हमारे अंदर चल रहा है उस आत्मा को मिल जाता है। हमें उसे शांति देनी, उसे आत्मा देखना है, तो हम शांति उसको ऑटोमेटिक दे देते हैं। समय का प्रश्न ही नहीं है, कितीही बिझी असू द्या, बाबा म्हणताय की गिफ्ट शिवाय त्याला जाऊ द्यायचं नाही, गिफ्ट द्यायची है। और तीसरा है अपने दिल की मुस्कुराहट से। हंसते तो है हम एक दूसरे से मिलने के बाद में, मुस्कुराहट तो ऊपर से रहती है, लेकिन भगवान कह रहा है कैसे देना है तुम्हें, दिल की मुस्कुराहट से। अंदर से खुशी जो है वो तुम्हें उस आत्मा को पहुंचानी है, अंदर की खुशी। बाहर से तो फिर देह भान भी आ जाता है, बाहर की खुशी से, बाहर की हंसी से। भगवान कह रहे हैं ये दिल की मुस्कुराहट, जो दिल का तुम्हारा अंदर का आनंद है, अंदर की मिठास है, उसके वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचाओ। तो ये गिफ्ट देना है। तो भगवान कह रहा है ये स्टॉक है सभी के पास, या 2 दिन में खत्म हो जाए, ये खत्म होने वाला बातें नहीं है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, यहाँ का धन खत्म हो सकता है, नोटें बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है,
लेकिन ये जो अंदर है, सुख शांति प्रेम आनंद, जो भगवान का है, जो मेरा है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। और जब हमारा खत्म हो गया है, ऐसा लगता है, चार्जिंग नहीं है, आत्मा कमजोर हो गई है, तो हम भगवान से कनेक्शन जोड़ लेते हैं। राजयोग वही सिखाता है हमें, अपने आप को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा को याद करो और जो चाहिए ले लो। भगवान को ज्योति बिंदु के रूप में देखना है, हम आत्मा भी ज्योति बिंदु है, उसको याद करके हम शांति के वाइब्रेशन ले सकते हैं, शक्ति के वाइब्रेशन ले सकते हैं। तो स्टॉक बाबा म्हणते नहीं है, स्टॉक फुल कर लो और लेते रहो कंटिन्युअस। आपण देत राहू तर ते येत राहील, जस जसं आपण द्यायला सुरुवात करू ऑटोमेटिक हमारे पास आता जाएगा। स्टॉक सदा भरपूर हम अपना रख सकते हैं। दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए भरपूर होकर जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। अपनी कमी कमजोरी समाप्त कर दो और दाता के बच्चे हो, देते चलो, देने में कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान कह रहा है कि दाता के बच्चे हो, जितना चाहिए मेरे से लो और देते चलो, बांटते चलो। कमी को लेकर नहीं जाना, वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ, रोज गिफ्ट देना है। ऐसे नहीं कि ते करतात न्यू ईयर साठी फक्त एक दिवस, लेकिन भगवान कहता है कि तुम्हारा सब कुछ नया, हर दिन नया, हर बात नहीं, हर सोच नहीं, सब कुछ नया है। तो बिना गिफ्ट के कोई नहीं जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है, उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। हम किसी को कुछ देते हैं तो ऐसे नाही की किती किमतीची आहे, केवढ्याची होती, हे नाही बघत, आपण प्रेम बघतो। त्याने मला एक साधा पेन जरी दिला 2 रुपयाचा, पण त्याच्यामध्ये भावना किती श्रेष्ठ होती, मला काहीतरी द्यायची भावना होती। तो ये भगवान हमें सिखाता है कि तुम्हें सबको देते चलना है। भावना वैसी होनी चाहिए कि मुझे इस आत्मा को भरपूर करना है, तृप्त करना है। फिर किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, त्यांची तेवढी कोणाकोणाची कॅपॅसिटी नाही राहत। जरी आपण कोणाला शांतीची किरण देतोय, प्रेमाची किरण देतोय, आनंदाची किरण देतोय आणि आपण हा विचार करू की लगेच त्याच्यामध्ये मला बदल दिसेल, तर ते नाही होत, त्याला वेळ लागतो। त्या जे धूळ साचलेली आहे ती त्याच्यावरची निघायला खूप वेळ लागतो। कधी कधी काही काही आत्म्यावरती त्यांना तेवढं क्लिक नहीं हो कि मुझे शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वो धूल निकलना चालू हो जाती है, उन्हें महसूस होता है कि मुझे कैसे तो शांति मिल रही है, मुझे दुआएं मिल रही है, मुझे प्यार मिल रहा है। तो हमें उसे चाहे समझ में आए न आए सामने वाली आत्मा को, लेकिन हमें ये गिफ्ट देना छोड़ना नहीं है। एक न एक दिन उसे हमारी जो भावना है वो समझ में आ जाएगी और उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो गिफ्ट से कोई मालामाल नहीं हो जाते, लेकिन स्नेह से मालामाल हो जाते। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो आप उनसे ले लेना। ये भगवान की बातें ही सब निराली होती है। कोई आपको स्नेह नहीं दे तो भी आप उनसे ले लेना। तो कैसे लेंगे? अभी वो प्रेम नहीं दे रहा है, लेंगे कैसे? स्नेह कैसे लेंगे? तो उसे कैसे लेना है? जैसे कोई हमें चिल्ला कर बोल रहा है, कोई अलग तरीके से बोल रहा है, कोई टॉन्ट मार के बोल रहा है, तो हमें ये सोचना है कि उसमें भी इसकी अच्छी भावना मेरे प्रति, कुछ कल्याण की भावना है, कुछ मेरा भला चाहता है इसलिए ऐसी बात कर रहा है। तो उसमें से वो भले प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस प्रेम को हमें ऐसे पकड़ना है, अंदर की भावना क्या है। तो कोई स्नेह नहीं भी देता है तो भगवान कहता है कि स्नेह को ले लो। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे ले, इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में, आप ऐसे समझो कि वो फूल बरसा रहा है मेरे ऊपर, क्रोध कर रहा है, फूल बरसा रहा है, क्योंकि उसमें फायदा ये भी होता है मेरी सहन शक्ति बढ़ती है। सहन शक्ति तो बढ़ती है। अगर वो क्रोध कर रहा है कोई मेरे ऊपर और मैं शांत हूं तो इसका मतलब सहन शक्ति बढ़ रही है। और ये दुनिया वाले भी सिखाते हैं की तुम्ही शांत राहा, नका बोलू ना तुम्ही, ते जर चिडताय ओरडताय तुम्ही त्या पद्धतीने का बरं बोलताय, ये दुनिया वाले भी सिखाते हैं। लेकिन ताकत थोड़ी आती है शांत रहने की। लेकिन जो भगवान हमें सिखाता है, शांति मेरे से लो और शांत हो जाओ।
शांत स्थिति में रहो, उस आत्मा को आत्मा रूप में देखो, उसे शांति दो, और साथ साथ भगवान ये सिखाता है कि उसको शुभ भावना दो ऊपर से। और वो क्रोध कर रहा है, तुम्हें गुस्सा तो नहीं करना है, वो रिएक्शन तो वैसे देनी नहीं है, ये तो भगवान की परमिशन ही नहीं है उसके लिए, जैसे दुनिया वाले कहते हैं। लेकिन वो कर नहीं पाए लोग, क्योंकि ताकत नहीं थी। लेकिन राजयोग से हमें ताकत मिलती है शांत रहने की। और फिर दूसरी बात यह है, भगवान हमें सिखाता है कि उनको शुभ भावना दो, उनको बहुत अच्छे नजरों से देखो, बहुत ऊंची दृष्टि से देखो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मेरी शक्ति बढ़ा रहा है अंदर से। वो भले ही क्रोध कर रहा है, लेकिन मेरी सहन शक्ति तो बढ़ती जा रही है। कल आकर 50 लोग क्रोध करेंगे मेरे ऊपर, तो भी मेरी सहन शक्ति बढ़ी होगी, क्योंकि इसने क्रोध करके मेरी सहन शक्ति बढ़ा दी है। तो ये इस तरीके से हमें हर बात को लेना है, हर बात को, हर निगेटिव बात को, हर गलत बात को हमें अपने कल्याण के लिए और विश्व के कल्याण के लिए पॉजिटिव में बदल लेना है। आप विश्व परिवर्तक हो ना, तो विश्व परिवर्तक किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कि कोई ने दिया ही नहीं, क्या करूं। वो दे या न दे, आप ले लो, आपको उसकी तरफ से स्वीकार कर लेना है कि इसकी मेरे प्रति गुप्त में अच्छी भावना है, दिखा नहीं रहा है लेकिन गुप्त में अच्छी भावना। इस तरीके से हमें स्नेह ले लेना है। कुछ तो देगा ना, दे तो रहा है कुछ, भगवान कह रहा है इस तरीके से देखो, कुछ तो दे रहा है वो। नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन है विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। यहां पर मशीन बिठा लेनी है हमें, गुप्त मशीन। कोई नेगेटिव दे, उसको पॉजिटिव में बदल लेना है। भगवान की याद से भगवान को नेगेटिव सौंप कर यहां पर हमें पॉजिटिव उसको बना लेना है। और ये हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते हैं, कौन सी? ये मैं और मेरा, ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है, कभी मैं आ जाता है। तो मैं तो जो नाम, मान, शान, पद, पोजीशन, ये जो आ जाता है, ये जो मैंपन आ जाता है, यही व्यक्ति को परेशान करता है। और मेरा मेरा मेरा, इसमें भी फिर मोह आ जाता है और उसमें लोभ भी आ जाता है, विकार आ जाते हैं मैं और मेरा में। तो भगवान हमें सिखाता है, जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं कौन ये याद करो। मैं कौन? मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। और यहां पर मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उसका मालिक नहीं हूं, मेरा नहीं है कुछ भी, क्योंकि मुझे यूज करने के लिए मिली है। जिस सेकंड मैं ये शरीर छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, म्हणजे वापरायला भेटली होती, सोबत तो घेऊन जाणार नहीं है। तो मैं और मेरा, इसको भगवान हमें सिखाता है कि मैं आत्मा हूं। फिर मैं कैसी आत्मा हूं? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान परमात्मा, मैं उसकी संतान हूं। और मेरा कौन है फिर? मेरा परमानेंट है बाबा भगवान। भगवान मेरा है, वो कभी भी नहीं बदल सकता है। रिश्ते नाते बदल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी भी नहीं बदल सकता, वो कांस्टेंट है, स्थिर है। मैं बदलता हूं, मेरे जन्म बदलते हैं, मेरे रिश्ते बदलते हैं, लेकिन भगवान तो वही है। और मैं आत्मा भी अजर अमर अविनाशी हूं, इसलिए मेरा वो परमानेंट साथी है। तो मेरा शब्द जब हम यूज करें दिन भर में, मेरा बाबा, और मैं शब्द जब यूज करें तब मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले ये याद करो कि मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहां बाप होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा याद आए तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना, तो जितनी बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। हद से बेहद में जाना है ना। जब बेहद सृष्टि के परिवर्तक आत्माएं हो तो हद में क्यों जाते हो? सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं होना, विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक है, यह पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे।
मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। तो पक्का याद रखना है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भाव बदल जाएगा, भावना बदल जाएगी और ऑटोमेटिक हमारे द्वारा सेवा होगी। हम हद से निकल जाएंगे और बेहद विश्व की सेवा के निमित्त बन जाएंगे। और बेहद विश्व की सेवा में हमारा घर, हमारा संसार, हमारा परिवार, उसका भी हम ऑटोमेटिक कल्याण करेंगे। अच्छा, चारों ओर के नव युग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। तो भगवान रोज की मुरली में अलग तरीके से वरदान देता है, और जो वरदान है, अगर उस वरदान को हम स्वीकार कर लेते हैं अपने लिए, तो वैसा बनने की ताकत हमारे अंदर आ जाती है। और वैसा अगर हम संकल्प कर लेते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, तो वैसा बनना बिल्कुल इजी हो जाता है। भगवान ताकत देता है, हिम्मत भरता है हमारे अंदर और शक्ति देता है। तो जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं, कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। तो भगवान हमें तीनों कालों का ज्ञान देता है। तीनों कालों के बारे में भगवान ने हमें समझाया है कि पहले तुम कौन थे, अब क्या बने हैं और आगे क्या बनना है। पहले ये दुनिया कैसी थी, आज कैसी बनी है और आगे कैसे बनने वाली है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, तीनों कालों का ज्ञान दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दिया। तो भगवान अब हमें समझाता है कि चाहे आप कितने भी बिजी हो, लेकिन जब डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, तो उसके अगले पीछे के बारे में सोचो। क्यों ये परिस्थिति सामने आई, मुझे ये क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, उसके बारे में जास्त संकल्प नाही चालवायचे, जास्त संकल्प नाही, पण ॲक्युरेट तेवढ्या त्या गोष्टीशी संबंधित संकल्प तो चालवावे लागतील कि ये ऐसा क्यों है, फिर मुझे इसमें क्यों ऐसे करना है, ये डिसीजन क्यों लेना है, अगर ये डिसीजन मैं नहीं लूं तो फिर क्या हो जाएगा। दोनों साइड से उसके बारे में सोचना है। और फिर भविष्य इसका क्या है, भविष्य में मेरे लिए ये जरूरी है, नहीं है, इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, थोड़ा उसके बारे में सोचकर फिर हमें कोई भी कार्य करना है। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान मार्ग में, आध्यात्मिकता के मार्ग में चलते हैं, तो हमें सामने बहुत सारी परिस्थिति आती है, सामने बहुत सारी टेंशन की, दुख की बातें आती है। हमें तीनों कालों के बारे में बुद्धि में स्पष्ट नॉलेज रखनी है कि जो कुछ भी आज मेरे सामने आया है वो मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है, क्लियर कट, दुसरं कोणीही दोषी नाही, माझ्या मागच्या कर्मांचा परिणाम आहे। मागच्या जन्मातलं, त्याच्या मागच्या जन्मातलं किंवा मागच्या 63 जन्मामधला कुठला तरी, उसके कारण मेरे सामने ये परिस्थिति आई है, लेकिन अब मैं जो करूंगा उससे मेरा भविष्य बनने वाला है, और वो भविष्य भी साथ में रिकॉर्डिंग के रूप में जाने वाला है। और भगवान अब संगम युग में आकर ये हमें समझाता है कि अभी तुम अपना 5000 साल का भाग्य बना सकते हो। तो अभी हमें जो कुछ भी करना है उसमें यह सोचना है कि मेरा उसमें कितना भाग्य बन रहा है जो साथ में आने वाला है। यहाँ की बातें ठीक है, उसके लिए तो हमें सोचना है, लेकिन भविष्य जो एक्चुअल में हमारे साथ में आने वाला है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। तो हर बात जब सामने आती है, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई विघ्न, कोई संकट,
उसमें हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बैठकर शांति में उसके बारे में सोचना चाहिए। और अपने भविष्य का निर्माण हमें अपने हाथों से करना है। इसलिए भगवान कहता है कि तुम्हें कोई भी डिसीजन, कोई भी बात जल्दबाजी में नहीं करनी है, और कुछ भी हो जाए सामने तुरंत रिएक्शन नाही देणी आहे। रिस्पॉन्स द्यायचा आहे, रिएक्शन कशालाच नाही द्यायची, जशाला तसं कोणालाच उत्तर द्यायचं नाही, क्योंकि ये कलयुग की बात है। भगवान ये समझाता है कि ये जैसे को तैसा, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये कलयुग वालों का काम है। तुम्हारा काम है वो कैसा भी हो, मैं ऐसा हूं, मुझे देवताई चलन ही चलनी है, वो चाहे कैसा भी है। मैं देवता हूं, मैं भविष्य होने वाला देवता हूं, और वो संस्कार मेरे अंदर आज ही पैदा हो गए, इसलिए वो कैसा भी है लेकिन मुझे ऐसे चलना। तो ये त्रिकालदर्शी बनकर हमें अपना कार्य, अपना जीवन आगे बढ़ाना है। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो भगवान का जो कार्य है विश्व परिवर्तन का, नई दुनिया लाने का, स्वर्ग स्थापन करने का, उसमें हमें सेवा करनी है। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास संकल्प, 9 प्रकारों से हम सेवा कर सकते हैं, और जिस प्रकार से करेंगे उस प्रकार से करके हम अपना पुण्य भी जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सेवा भगवान कहता है कि अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो। संतुष्टता अंदर आनी चाहिए, बिल्कुल संतुष्ट, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परेशान नहीं होना है, संतुष्टता रखनी है। और खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, वो जो अंदर की मुस्कुराहट है वो गायब नहीं होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं इससे ज्यादा सेवा होगी। आगे चलकर लोगों को समझाने से, बताने से सेवा नहीं होगी, चेहरे और चलन के द्वारा सेवा होने वाली है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, दुआएं दो, दुआएं लो, सुख दो, सुख लो। ओम शांति।